हेलो बच्चों, आपके सामने आया हूं मैं जिमी वैलेंटाइन का सेकंड पार्ट लेकर। यदि आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो मेरे आई बटन पे जाकर वीडियो के पहले पार्ट को, जिमी वैलेंटाइन के पहले पार्ट को देखें। चलते हैं, शुरुआत करते बिना किसी देरी को। हम लोग पढ़ लिए थे कहां तक बाबू? गॉट की तक पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग शुरुआत करते हैं उसके आगे, ठीक ना? चलते हैं। ही गॉट हिज की एंड वेंट अप स्टेयर्स। ही गॉट हिज की, अपना चाबी लिया, वेंट अप स्टेयर, अप चला कहां? ऊपर, ऊपर की ओर। एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, स्टेयर, ध्यान देना, देखना यहां पे स्टेयर का मतलब क्या होता है। स्टेयर मतलब सीढ़ी, स्टेयर मतलब सीढ़ी, लैडर मतलब भी सीढ़ी। सर दोनों में सर अंतर क्या है? सर दोनों का मतलब तो सीढ़ी होता है बाबू। स्टेयर मतलब भी सीढ़ी, लैडर मतलब भी सीढ़ी। स्टेयर का मतलब ये सीढ़ी वो होता है जो नॉट मूवेबल हो, नॉट मूवेबल हो, नॉट मूवेबल, जो मूव ना करता हो, ठीक ना? जैसे कंक्रीट का बना हुआ सीढ़ी जो होता है, मूव करता है क्या? छत पे जाने वाली सीढ़ी। लेकिन जो कपड़ा दुकान या हमारे घर में बांस का बना हुआ सीढ़ी, ये मूव कर सकता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैडर बोलते हैं। चलते हैं आगे। कहां तक पढ़े थे? वेंट अप स्टेयर, ऊपर गया। अनलॉकिंग द डोर, दरवाजा को खोला। ऑफ अ रूम, अनलॉकिंग द डोर, दरवाजा खोला एक रूम का। एट द रियर, एट द रियर का मतलब क्या होता है? रियर का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपका मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है? कैमरा दो टाइप का होता है। हम लोग जो आगे वाला कैमरा होता है उसको हम लोग फ्रंट कैमरा बोलते हैं। जो बैक कैमरा होता है उसको बोला जाता है रियर कैमरा। क्या बोला जाता है? रियर कैमरा। उसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है रियर, एट द रियर मतलब पीछे वाले रूम का दरवाजा खोला। आगे देखना क्या है। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, सब कुछ उसी तरह है जैसे वो छोड़ के गया था। देयर ऑन द फ्लोर, वहां पर, फ्लोर पे, फ्लोर मतलब जमीन पे मेरे प्यारे बच्चों, वॉज स्टिल, अभी भी था। क्या था? बेन प्राइस कॉलर बटन, बेन प्राइस का कॉलर बटन था, ठीक ना? दैट हैड बीन टॉर्न, टॉर्न मतलब टूटना, यहाँ पे फटना भी होगा, टूटना यहाँ पे होगा। हैड बीन टॉर्न फ्रॉम द इमिनेंट डिटेक्टिव सर्ट बैंड। इमिनेंट का मतलब क्या था? प्रसिद्ध। जो बेन प्राइस था, सुनना बच्चा प्यार से, जो बेन प्राइस था वो इमिनेंट डिटेक्टिव था, जासूस था, ठीक ना? उसका कॉलर का बटन टूट के गिरा था। शर्ट बैंड, व्हेन दे हैड टू ओवर पावर जिमी टू अरेस्ट हिम, जब वो लोग ओवर पावर किए थे जिमी को अरेस्ट करने के लिए, तब बेन प्राइस का वो कॉलर बटन टूट के गिरा हुआ था, ठीक ना? उस घर में जो दरवाजा खोला है उस घर की बात हो रही है। आगे देखो। पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल अ फोल्डिंग बेड, पुलिंग आउट मतलब खींचना, खींचा वॉल से, दीवार से, फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग किया वो बेड जो था वो खींचा। जिमी स्लाइड बैक अ पैनल इन द वॉल, वॉल में एक जैसा होता है ना पैनल, इस तरह से, जैसे मान लो इस तरह से दीवार के ऐसे की खुल गया पैनल, उस तरह से एक पैनल को उस वॉल में था, उसको खोला। एंड ड्रैग आउट अ डस्ट कवर्ड सूटकेस, और निकाला एगो का डस्ट कवर्ड, धूल से ढका हुआ एक सूटकेस निकाला। ही ओपन दिस, वह उसे खोला सूटकेस को। एंड गेज फॉन्डली एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ ब्लगलर्स टूल इन द ईस्ट, और उसको गेज फॉन्डली मतलब बहुत इच्छुक होकर ऐसे देखा उसको। एट द फाइनेस्ट सेट, एकदम सुंदर सेट था। काची? ब्रगलर्स, ब्रगलर्स मतलब होता है चोरी का सामान, टूल्स। इन द ईस्ट, ईस्ट में चोरी का जो सामान होता है उसका उस सूटकेस में रखा हुआ था, उसको बहुत अच्छा से देखा। इट वॉज अ कंप्लीट सेट, ये पूरा एगो सेट था। मेड ऑफ स्पेशली टेम्पर्ड स्टील, एक टेम्पर्ड स्टील का बना हुआ था, ठीक ना? कौन कौन था इसमें? द लेटेस्ट डिजाइन इन ड्रिल्स, आप फोटो में देख पाओगे ड्रिल्स का कैसे लिखा हुआ है। ड्रिल्स, पंचेस, ये सब औजार का नाम है। पंचेस फोटो में देखना। ब्रेसेस एंड बीट्स, ठीक ना? जिमीस क्लैम एंड आर्गर्स विथ 2 और 3 नॉवेलिटीज, 2 और 3 ऐसे कुलीनता वाले चीज थे इन्वेंटेड बाय जिमी हिमसेल्फ। वो जिमी 2 और 3 ऐसे कुलीनता वाले चीज थे जो जिमी खुद से बनाया था। इन विच ही टुक प्राइज, जिसको वो कर रहा था घमंड, हम बनाए हैं, हम, ठीक ना? देखना, ओवर $900 दे हैड कॉस्ट हिम टू हैव मेड एट, इसे कितना लगा? ओवर
डॉलर 900 से डॉलर ज्यादा लगा इसको बनाने में। एट के बाद देखना डैश दिया हुआ, उस प्लेस का नाम नहीं बताया गया है जिस जगह में बनता है। क्या लिखा हुआ आगे पढ़ना, अ प्लेस वेयर दे मेक सच थिंग फॉर द प्रोफेशन। वो सारा चीज जो ब्लगलर्स का टूल है वो एक जगह है जहां पे ये सब बनाया जाता है, जहां पे चोरी को एक प्रोफेशन के रूप में माना जाता है। ठीक ना, आगे आते हैं, फिर अगला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ बच्चा पढ़ी देखना। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में, जिमी वेंट डाउन स्टेयर, जिमी नीचे आया, डाउन मतलब नीचे, स्टेयर मतलब सीढ़ी, नीचे आया, थ्रू द कैफे, कैफे के माध्यम से होते हुए, ही वॉज नाउ ड्रेस्ड इन टेस्टफुल एंड वेल फिटिंग क्लोथ। अभी वो कैसा पहना था, टेस्टफुल का मतलब सुंदर, एंड वेल फिटिंग एकदम उसके शरीर में एकदम जे फिटिंग हो रहा था। क्लोथ जैसे कि पहले जो पहना था जब वो जेल से निकला था तो उसे क्या था, विलन वाला ढीला ढाला शर्ट पहना था, लेकिन अभी क्या वेल फिटिंग, उसका अपना कपड़ा है। एंड कैरिड हिज डस्टेड एंड क्लीन सूटकेस इन हिज हैंड, कैरिड लेके गया उस डस्टेड जो सूटकेस था ना धूल से भरा, उसको साफ किया, क्लीन सूटकेस इन हिज हैंड। अब वो हाथ में उसका सूटकेस कैसा था, एकदम क्लीन सूटकेस था। गॉट एनीथिंग ऑन, कुछ मिला, आस्क्ड माइक डोलन जेन्युइनली, मतलब प्यार से पूछा कुछ मिला, क्या मिला, यहाँ पे आइडिया के बाद कि अब आगे क्या करना, कोई आइडिया मिला। मी सेड जिमी ने पजल टोन, पजल मतलब जटिल होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कंफ्यूज, कंफ्यूज होके बोला, मी मुझे क्या मिलेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। आई एम रिप्रेजेंटिंग न्यूयॉर्क एमलगेमेटेड शॉर्ट स्नैप बिस्कुट क्रैकर एंड फ्रेजल व्हीट कंपनी। आई एम रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग मतलब होता प्रतिनिधित्व करना, मतलब मान लो कोई एक कंपनी है सपोज, उस कंपनी का मैं क्या हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं आके बोला उस कंपनी के लिए, ये लीजिए आईना सरफ, आपके लिए बहुत अच्छा, आईने की तरह आपको चमका देगा, तो वो मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मैं उसका आईने सरफ का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वही बोल रहा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग, मैं प्रतिनिधित्व करता हूं किसका, कौन सा कंपनी है, पेंसिल से अंडरलाइन करना, द न्यूयॉर्क एमलगेमेटेड शॉर्ट स्नैप बिस्कुट क्रैकर एंड फ्रेजल वेट कंपनी। बात समझ में आया, आगे आगे पढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट डिलाइटेड माइक, ये स्टेटमेंट माइक को क्या दिया, खुशी दिया। जैसे याद करो उस समय जब, कब, जब तुम्हारा क्या नाम है उस ऑफिसर का, जो वार्डन जब बोला था कि तुम ये सब काम छोड़ दो, ये सब चोरी का काम मत करो, तो वो क्या बोला था, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। उस समय भी क्या हंसा था, उस समय भी वार्डन हंसा था, सेम वे में ये भी हंसा। ठीक ना, माइक, दिस स्टेटमेंट डिलाइटेड माइक टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज्यादा उसको खुशी दिया, दैट जिमी हैड टू टेक, जिमी को उसी समय लेना पड़ा क्या, स्लेजर। स्लेजर का मतलब क्या होता है, स्लेजर का मतलब होता है वाटर कंटेन्स सम लिटिल बबल्स, वाटर जिस पानी में थोड़ा बबल होता है, तो जिससे सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा बोलते हैं। इतना ज्यादा खुशी हो गया माइक कि उसको पिलाया, तुमको अब पीना पड़ेगा क्या, सेल्जर, सेल्जर मतलब वो सोडा, एंड मिल्क ऑन द स्पॉट, उसी स्पॉट में पिलाया। ही नेवर टच हार्ड ड्रिंक, और ये भी बोला कि वो हार्ड ड्रिंक टच नहीं करता, ये बात सही भी है कि वो हार्ड ड्रिंक टच नहीं करता। हार्ड ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्कोहल मात्रा कम हो, जैसे इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे व्हाइट वाइन, व्हाइट वाइन में क्या होता है, थोड़ा अल्कोहल का मात्रा कम रहता है। ठीक ना, आगे देखना, देखो आगे मेरे प्यारे बच्चों, अ वीक आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के एक सप्ताह के बाद, रिलीज होने के एक सप्ताह के बाद, ठीक ना, 9762 याद है ये नंबर, 9762 का था, क्रॉनिकल नंबर था जो गवर्नर के द्वारा साइन किया गया नंबर था। ठीक ना, 9762 नंबर था, जितना है नंबर पे किसको से पार्डन मिला था, जिमी वैलेंटाइन को। 9762 देयर वाज अ नीट जॉब से burglary डन इन रिचमोंड इंडियाना। ध्यान से सुनना यहाँ पे, देयर वॉज अ नीट जॉब, एक बहुत अच्छा साफ सुथरा काम हुआ था, नीट मतलब साफ, साफ सुथरा काम हुआ था, ऑफ सेफ ब्रगलरी। सेफ ब्रगलरी का मतलब क्या होता है, सेफ मतलब संदूक, ब्रगलरी मतलब चोरी करना, संदूक चोरी हुआ था, कहाँ, डन इन रिचमोंड, रिचमोंड का जगह पे हुआ था। आई रिचमोंड कहाँ पड़ता है, तो इंडियाना के जगह पे पड़ता है, इंडियाना में रिचमोंड पड़ता है, वहां पे एगो सेफ ब्रगलरी हुआ था, संदूक का चोरी हुआ था, एकदम साफ, विथ नो क्लू टू द ऑथर, कोई भी क्लू नहीं मिला था, टू द ऑथर, ऑथर सर नहीं समझ में आया सर, ऑथर का मतलब किसको बोला गया, यहाँ पे आर्टिस्टिक यूज दिखाया गया, किस तरह से ओ हेनरी ने लिखा है। यहाँ पे तुमको लगेगा ऑथर, ओ हेनरी थोड़ी चोरी करने गए थे, क्लू, ऑथर को क्लू नहीं मिला, नहीं बच्चा,
विथ नो क्लू टू द ऑथर का मतलब कि कोई क्लू नहीं छोड़ा कि ऑथर रिप्रेजेंटिंग है जिमी वैलेंटाइन। अ अ को अ पढ़ो, ए पढ़ो चाहे अ पढ़ो। और ए स्कैंट, स्कैंट का मतलब होता है थोड़ा सा। स्कैंट यानी अल्प। स्कैंट $800 was all that was secured। उस चोरी में कितना डॉलर चुराया गया था? $800 चुराया गया था। $800 was all that was secured। पूरा सुरक्षित चुरा लिया गया था। 2 weeks after, 2 हफ्ते बाद, ए पेटेंटेड, उसी पेटेंट पे इम्प्रूव्ड ब्रगलर प्रूफ सेफ, मतलब चोर सेफ, यहां ध्यान देना, ब्रगलर प्रूफ सेफ, इसका मतलब क्या होता है? ब्रगलर प्रूफ का मतलब क्या होता है? मतलब चोरों ऐसा सेफ था संदूक जो चोर नहीं चोरी कर सकता है, ठीक ना, वैसा सेफ संदूक था। उसमें क्या हुआ था? उसमें इंप्रूव, एकदम अच्छा क्वालिटी का था वो संदूक। उसको क्या किया गया? कहां पे था ये? लॉग इन स्पॉट पे। वॉज ओपन लाइक ए चीज, उसमें से पैसा निकाल दिया जैसे चीज पनीर होता ना, नहीं गरम करने पे वैसे निकाल दिया लोग। टू द ट्यून ऑफ $1500, कितना डॉलर निकाला? $1500 निकाल दिया करेंसी, ठीक ना। सिक्योरिटीज एंड सिल्वर अनटच्ड, सिक्योरिटीज बोले तो दलील या कोई भी जायदाद का कागज होता वो सब नहीं छुआ, और सिल्वर को नहीं छुआ। दैट बिगेन टू इंटरेस्ट द रॉकव्यू कैचर्स, ये अब इंटरेस्ट पैदा करने लगा किसके बंदर में? रॉकव्यू मतलब क्या था? चोर, चोर लोग को बोला गया। रॉकव्यू कैचर, कैचर्स मतलब जो चोर लोग को पकड़ते हैं, उनके दिमाग में अब ये क्या हो गया? इंटरेस्ट पैदा कर दिया। जब तक ये 800 थोड़ा सा चोरी हुआ था $800 का, तो कुछ नहीं बुझाया, ठीक ना। जैसे कितना का, अब दूसरा पे लॉग इन स्पॉट में $1500 का चोरी हुआ। अब चोर पकड़ने वाला यानी पुलिस को दिमाग में होने लगा अब तो हद पार हो रहा, अब कुछ करना होगा। तो ये यहाँ पे ये घटना घटी। आगे देखो, देन एन ओल्ड फैशन बैंक सेफ, उसके बाद एक पुराना फैशन बैंक था, पुराना जमाना का एक बैंक सेफ था, ठीक ना, इन जेफरसन सिटी में। कौन सा सिटी में? जेफरसन सिटी में। बिकेम एक्टिव, वो एक्टिव हुआ, एंड थ्रू आउट स्कैटर एन इरप्शन ऑफ बैंक नोट्स अमाउंटिंग टू $5000। इस लाइन को समझो बाबू, फिर से मैं समझा रहा हूं। देन एन ओल्ड फैशन बैंक सेफ, एक पुराना जमाना का बैंक सेफ था, जो पुराना था, जैसे लॉगिन स्पॉट के जैसा इंप्रूव बैंक ब्रगलर सेफ नहीं था, ये पुराना जमाना का ये था संदूक। जाफरन सिटी में बिकेम एक्टिव, वो एक्टिव हो गया, उसमें एगो केस हुआ, क्या? थ्रू आउट, निकाल लिया गया, इट्स कैटर, उसके गर्भ से, एन इरप्शन, इरप्शन मतलब क्या होता है? जिसे मान लो नदी का कटाव होता है ना, कटाव, उसी को बोलते हैं इरप्शन। इस तरह से मान लो एगो लावा ये है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में से क्या होता है? मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक ना, अंदर से। उसी तरह से कैटर मतलब गर्भ में से इरप्शन हुआ, बाहर निकला क्या? बैंक नोट्स, कितना अमाउंट का? $5000, $5000 का चोरी हुआ उस जैफरन सिटी से। अब क्या हुआ? द लॉसेस वेयर नाउ, यहाँ पे लॉसेस मतलब नुकसान नहीं, ये जितना चोरी हो रहा है, ये सब घटना घट रहा है, द लॉसेस वेयर नाउ हाई इनफ, ये बहुत ज्यादा हो चुका था, टू ब्रिंग द मैटर अप इनटू, ये मैटर किसके सामने तक लाने के लिए? बेन प्राइस क्लास ऑफ वर्क। जैसा मैंने बताया कि बेन प्राइस का था, बहुत इमिनेंट डिटेक्टिव था, वैसा व्यक्ति तक अब इतना चोरी हो चुका। $800 का चोरी हुआ तो छोटा था, चलो हटाओ, तुम्हारा इससे पहले उस $1500 का चोरी हुआ तो चलो वहां तक सहा गया, लेकिन उसके बाद 15,000 जब डॉलर का चोरी हुआ, तब ये माथा में खटका, नहीं यहां पे अब एसीपी परजुमन का जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसी तरह वहां पे कौन था हमारी कहानी में? कौन है? बेन प्राइस, जो एसएपी परजुमन का काम कर रहा है, ठीक ना। आगे देखना, बाय कंपेयरिंग नोट्स, वो नोट्स को नोट्स मतलब यहाँ पे हाउ करेंसी वाला नोट नहीं, नोट्स मतलब तथ्य। बाय कंपेयरिंग नोट्स, तथ्य को कंपेयर किए, और रिमार्केबल सिमिलैरिटी, इन सारे चोरी में एक सिमिलैरिटी मिला, बहुत बड़ा सिमिलैरिटी, इन द मेथड ऑफ ब्लगलरीज, चोरी करने का जो तरीका था उसमें नोटिस किया गया कि सेम वे से चोरी हो रहा। बेन प्राइस इन्वेस्टिगेटेड द सीन ऑफ द रॉबरीज, बेन प्राइस ने जांच पड़ताल किया जिस जगह पे चोरी हुआ था, एंड वॉज हियर टू रिमार्क, और यह सुना गया कि बेन प्राइस ने बोला था क्या? दैट स्टैंडी जिमी वैलेंटाइन्स ऑटोग्राफ, ये जिमी वैलेंटाइन का ऑटोग्राफ है। ही रेज्यूम्ड हिज बिजनेस, वो अपना फिर से बिजनेस शुरू कर दिया है। लुक एट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन नॉब मतलब मान लो कोई भी पिन सेट करता है कि जैसे संदूक खुले, वो नॉब को जर्क आउट मतलब मान लो नॉब सेट कर दिए, अब उसको खोलने के लिए इस तरह से मान लो नॉब सेट कर दिया, अब उसको खोलेंगे ना इसे संदूक को, तो उसको इस तरह से निकाला है पुलिंग आउट, देखो लिखा होगा जर्क आउट, इस तरह से जर्क को इस तरह से निकाला गया है, इजी एज पुलिंग अप रेडिस इन द वेट वेदर, मतलब गीला मौसम में जैसे मूली को निकाला जाता है ना, उसी तरह उसको खींच के निकाल दिया गया है, ठीक ना। इतना चालाक था, इतना तेज था कि जिमी वैलेंटाइन। आगे क्या है, ही इज गॉड द ओनली क्लैम्प्स कैन डू इट, मैंने पहले फोटो देखे थे ना तुम क्लैम्प, तो वो जिमी वैलेंटाइन का क्लैम्प है जो ऐसा कर सकता है, ठीक ना। एंड लुक हाउ क्लीन दोस ट्रम्बलर्स वेयर पंच आउट, देखो कैसे पंच करके पैसा निकाला गया है। जिमी नेवर हैज टू ड्रिल बट वन होल, जिमी एक छेद से ज्यादा छेदा नहीं करता था पैसा निकालने के लिए। यस आई गेस आई वॉन्ट मिस्टर वैलेंटाइन, यस हाँ मैं अनुमान करता हूं मुझे चाहिए के वैलेंटाइन। क्या बोल रहा है ये बात, बेन प्राइस बोल रहा है। ही विल डू हिज बेट नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी शॉर्ट टाइम, वो जल्दी ही विल डू हिज बेट नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी शॉर्ट टाइम, अगला बार उसे कहां रहना पड़ेगा जेल में विदाउट एनी शॉर्ट टाइम, थोड़ा समय के लिए, जो इस बार रहा था ना 3 महीने का जेल में, बाद 4 महीने के रहा जेल में निकल गया, अब उसको रहना पड़ेगा, अब कोई छोटा सा समय नहीं रहना होगा। he will do his bit next time without any short time, अब उसे थोड़ा समय के लिए नहीं रहना होगा। और क्लेमेंसी फुलिशनेस, और इसको क्लेमेंसी का मतलब होता है क्षमा करना, अब उसकी इस मूर्खता की कोई क्षमा दिया नहीं जाएगा, जैसे कि पहले क्षमा दिया गया किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक ना। आगे क्या है, बेन प्राइस न्यू जिमीज हैबिट, बेन प्राइस जानता था जिमी क्या था आदत जिमी का। ही हैड ए लर्न मैन देम, ही हैड लर्न देम, ही हैड लर्न, कौन पढ़ा था, तो बेन प्राइस पढ़ा था देम किसके बारे में, जिमी के बारे में, वाइल वर्किंग ऑन द स्प्रिंगफील्ड केस, जब स्प्रिंगफील्ड के केस में पढ़ रहा था तब जिमी के बारे में पढ़ा था क्या, लॉन्ग जंप, ये जिमी का ये सब का है क्वालिटीज है कि जिमी ये सब कर सकता है। लॉन्ग जंप लंबी कूदना, क्विक गेट अवे जल्दी भाग जाना, नो कन्फेडरेट्स, कन्फेडरेट्स का मतलब होता है साथी, क्राइम पार्टनर, कोई उसका साथी नहीं रहता था। एंड अ टेस्ट, पेज पलटना बाबू, एंड अ टेस्ट, और एक टेस्ट था फॉर अ गुड सोसाइटी, मतलब ऐसा रहता था ना कि समाज में उसको लगता था हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो बेटा क्या है, चोर है, ठीक है। आगे देखो, फॉर अ गुड सोसाइटी दीज वेज हैड हेल्प मिस्टर वैलेंटाइन टू बिकम, यही सब चीज था जो मदद करता था क्या, वैलेंटाइन को बनाने में, क्या एक नॉटेड, एक प्रमुख, एज ए सक्सेसफुल डॉगर ऑफ रेट्रीब्यूशन, सक्सेसफुल सफल डॉगर ऑफ रेट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, आपके किताब में भी दिया हो, मैं बता दे रहा हूं, डॉगर ऑफ रेट्रीब्यूशन मतलब जो आपको पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन आपका इतना छवि, इतना अपने अपना इमेज इतना अच्छा बनाया हो कि आपका क्या होता है, उससे आप भाग निकलते हो। मान लो आपको 5 साल की सजा हुई, लेकिन आपका छवि ऐसा है, चलो इसको छोड़ देते हैं यार, जिसको 2 साल हटाओ, तो उस तरह को बोला जाता है डॉगर ऑफ रेट्रीब्यूशन, ठीक ना। इट वॉज गिवन आउट दैट, यह डिक्लेयर किया, गिवन आउट मतलब डिक्लेयर किया गया कि बेन प्राइस हैड टेकन अप, ब्रेन प्राइस हैड टेकन अप द ट्रायल ऑफ द इल्यूसिव क्रैक्समैन, इल्यूसिव का मतलब होता है प्रख्यात, क्रैक्समैन मतलब चोर, जो प्रख्यात चोर है, जो किसी के पकड़ में नहीं आते, उसका केस अब किसको दिया गया है, बेन प्राइस को दिया गया। जब ये बात हल्ला हुआ, ये सब घोषणा हो गया, तो क्या हुआ, अदर पीपल जो दूसरे लोग थे, विथ ब्रगलर प्रूफ से, जिनके पास क्या था, वो संदूक था जो चोरों से बचाने वाला संदूक, ऐसा संदूक था, वो जो रखे थे, उन लोग का महसूस किए, अब बेन प्राइस ले लिया केस, यानी जितना बड़ा चोर उतना बड़ा उसको पकड़ने वाला, अगर मान लो सीआई जितना बड़ा केस होगा उतना बड़ा उसना उसके लिए क्या आएंगे, एसएपी परज्यूमन आएगा, उसके साथ दया आएगा, उसी तरह बेन प्राइस का कैरेक्टर था, ठीक ना। आगे देखना क्या लिखा हुआ, मोर एट ईज मतलब क्या बताए थे, बहुत आराम हो गया बाकी लोगों को, देखना नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ, वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, जिमी वैलेंटाइन एंड हिज सूटकेस क्लाइम्ड आउट ऑफ द मेल हैक इन इल्मोर, एक आफ्टरनून, एक दोपहर में जिमी वैलेंटाइन और उसका सूटकेस क्लाइम आउट मतलब निकला, आउट ऑफ द मेल हैक का मतलब क्या होता है सर, अब तुम लोग देखो ईमेल, हाँ सर देखे हैं बोलोगे,
ईमेल मतलब उसी तरह, मेल हैक मतलब वो ट्रेन जिसमें कहा जाती हो पत्र या चिट्ठी जाता हो, जैसे हम लोग डाकघर का भी गाड़ी चलता है ना, उसी तरह मेल हैक पहले ट्रेन चलता था, उस ट्रेन में बैठ के वो कहा गया, मेल हैक इन इल्मोर, इल्मोर गया जहां, इल्मोर कहाँ था, एक लिटिल टाउन था, एक छोटा सा शहर था, 5 miles ऑफ द रेल रोड डाउन इन द ब्लैक जैक कंट्री ऑफ आराकानस। आराकानस का मतलब 5 मील, सुनना, अ लिटिल टाउन एक छोटा सा शहर, 5 miles ऑफ द रेल रोड, रेल रोड से 5 मील दूर, मतलब मुख्य सड़क, शहर से थोड़ा हट के 5 मील, ठीक ना। कहां कौन सा देश था, ब्लैक जैक कंट्री था, उसमें एगो देश, ब्लैक जैक कंट्री ऑफ अराकंस में, इमलोर में उतरा के जिमी वैलेंटाइन, जिमी लुकिंग लाइक एन एथलेटिक यंग सीनियर जस्ट होम फ्रॉम कॉलेज। मान लो जिमी ऐसा दिख रहा था, एथलेटिक, जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, अभी भी नया नया कॉलेज से निकला, एकदम बॉडी एकदम जिमर के तरह, उस तरह से लग रहा था। वो क्या हुआ, वेंट डाउन द बोर्ड साइड वॉक टुवर्ड्स द होटल। वह बोर्ड साइड का मतलब सुना, साइड वॉक मतलब फुटपाथ, साइड वॉक मतलब फुटपाथ। तो सर साइड वॉक, फुटपाथ कहाँ होता है, मेन रोड, रोड है, रोड के साइड में क्या रहता है, फुटपाथ दिया रहता है, लेकिन साइड बोर्ड ऑफ साइड वॉक लिखा हुआ, देखना, डाउन द बोर्ड साइड वॉक, इसका मतलब होता है, देखना, फुटपाथ के बगल में क्या रहता होगा, नाली दिया रहता है, उसके बाद दुकान रहता है उसमें, या दुकान है तो वो दुकान वाले अपने विकाले करते हैं, नाली को ढकने के लिए जो बांस का बना के क्या कहते हैं, पटरा जैसा रहता है, उसको लगा देते हैं, उस पर लोग चलते हैं, तो उसी तरह जिमी चल रहा था, ठीक ना, उसी पे होटल की तरफ चलते हुए निकला। अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, यहीं से कहानी में बदलाव हुआ, सुनना, ला ला ला, एकदम कहानी में हुआ। A young lady crossed the street, passed him at the corner, and entered a door over which was the sign the Elmore Bank. एक यंग लेडी गुजरी, अब यह जैसे ही गुजरी ना, तो किसके दिल में, जिमी वैलेंटाइन के दिल में गाना बजा, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ठीक ना। देखो आगे क्या लिखा हुआ, पास्ट हिम एट द कॉर्नर से गुजरी एंड इंटर अ डोर, एक दरवाजे में घुसी, ओवर विच वॉज द साइन, जहां पे एक साइन था, क्या, द इल्मोर बैंक, यानी उससे बैंक, वो कैसा घर में घुसी थी, जो कम चीज था, इल्मोर बैंक था, ठीक ना। आगे देखना क्या लिखा हुआ है, जिमी वैलेंटाइन लुक इनटू हर आईज, जिमी वैलेंटाइन उसकी आंखों में देखा, देखा आंखों में, फॉरगेट व्हाट ही वाज, उसकी आंखों में देख के उसके नैनों के समंदर में डूब कर भूल गया वो क्या है, आगे क्या है, एंड बिकेम अनदर मैन, अब दूसरा आदमी बन गया, ठीक ना, चेंज हो गया जिमी वैलेंटाइन, ठीक ना। आगे देखना मेरा बच्चा, सी लोअर्ड हर आइज, लड़की थोड़ी ना इसे मिलाते रहेगी तुम्हारे नजर नजर में, लड़की का शर्मा गई, ऐसे मत कीजिए, शर्मा गई। आगे का, सी लोअर हर आइज, वो अपने आंख झुका ली, एंड कलर्ड स्लाइटली, और थोड़ा ब्लश कर गए, अब ऐसे देखिएगा, इस तरह से करने लगे। यंग मैन जिमी स्टाइल्स एंड लुक्स वेयर स्केयर्ड इन इल्मोर, यंग मैन ऑफ जिमी स्टाइल, जिमी का जो स्टाइल था यंग मैन का, दम तरह दिखना, लुक्स वेयर स्केयर इन इल्मोर, इल्मोर में उस छोटा सा टाउन में क्या ना उसे उस तरह से रहता होगा, एकदम स्केयर मतलब ना के बराबर था। आगे देखना, जिमी कॉलर्ड अ बॉय, जिमी ने कॉलर से एक लड़के को पकड़ा इस तरह से, दैट वाज लाफिंग, जो अड्डा मार रहा था, ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, बैंक के स्टेप में, एज इफ ही वेयर ऑन ऑफ द वन ऑफ द स्टॉक होल्डर्स, वो लड़का जो अड्डा मार रहा था ऐसे मार रहा था जैसे वो उस बैंक का स्टॉक होल्डर हो। उसको जिमी ने क्या पकड़ा, कॉलर पकड़ा, एंड बिगन टू आस्क हिम क्वेश्चन, और उससे क्वेश्चन पूछने लगा अबाउट द टाउन, शहर के बारे में, फीडिंग हिम डाइम्स एट इंटरवल्स, इंटर इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डाइम्स दे रहा है, जैसे हम लोग में रुपया होता है ना, उसी तरह वो सिक्का दे रहा है उसको एक क्वेश्चन पे, फीडिंग हिम, देना उसे डाइम्स एट इंटरवल्स, थोड़ी थोड़ी देर पे, बाई एंड बाई द यंग लेडी केम आउट, उसी वक्त लड़की आ गई। अब क्या होगा सर, इस लड़की बोलेगी नहीं, देखो ना, लेडी केम आउट लुकिंग रॉयली अनकॉन्शियस ऑफ द यंग मैन, लड़की का हुई पत्तो नहीं दी जिमी वैलेंटाइन को, रॉयली एकदम राजकीय अनकॉन्शियस अचेतन की तरह वह ताकि अब द यंग मैन को इग्नोर कर चल गई, विद द सूटकेस, विद द जो यंग मैन सूटकेस के साथ था, यानी जिमी वैलेंट को इग्नोर करके रॉयली अनकॉन्शियस करके चली गई, ठीक ना, एंड वेंट हर वे, वो अपना रास्ते चली गई। अब देखना यहाँ पे, इजंट दैट यंग लेडी मिस पॉली सिम्पसन, आज जिमी विथ सस्पिशियस ग्विल, वह संदेहात्मक से पूछा,
ये का पॉली सिम्पसन है, जो लड़कियां गई है, लड़की जो गई पॉली सिम्पसन है, तो डेफिनेटली वो आदमी जो बच्चा है वो लड़का बोलेगा नहीं। दूसरा ये जैसे हम लोग कैसे पूछते हैं, ए इसका नाम क्या है, इसका नाम रिया है, नहीं इसका नाम जिया है, तो तुमको फाइनली आंसर तो मिल जाता है। तो वही गेम खेला के जिमी वैलेंटाइन खेला, देखो क्या खेला, तो वही बोला क्या इसका नाम पॉली सिम्पसन है, आस्क्ड जिमी, जिमी ने पूछा विच सस्पिशियस ग्विल, एक संदेहात्मक से पूछा जी, और संदेहात्मक से पूछा, लेकिन ग्विल था उसमें धोखा देने वाला, उसको पता है ठीक ना ये नहीं है, फिर भी वह संदेहात्मक में संदेह से पूछ रहा है, ठीक ना। आगे देखना, नो सेड द बॉय, बॉय बोला नहीं, शी इज एनाबेल एडम, वो एनाबेल एडम है, हर पा ओन दिस बैंक, इसके पापा, उनके पापा क्या है, इस बैंक के मालिक है। व्हाट डू यू कम टू इमलोर फॉर, लड़का पूछा तुम आप क्या करने आए हैं इमलोर, फिर लड़का बोल रहा है इज दैट अ गोल्ड चैन, ये गोल्ड चैन पहने हैं कहा, इज दैट गोल्ड चैन, गोल्ड सॉरी गोल्ड वॉच चैन, ये गोल्ड वॉच का चैन का है क्या, मतलब वॉच का जो चैन है गोल्ड का क्या है। आई एम गोइंग टू गेट अ बुलडॉग, तब जिमी वैलेंटाइन ने बोला कि मैं यहाँ पर आया हूं एगो बुलडॉग लेने, ठीक ना। गॉट एनी मोर डाइम्स, तुम्हें और कुछ डाइम्स चाहिए और सिक्के चाहिए। अब वो देखो आगे क्या हुआ, जिमी वेंट टू प्लांटर्स होटल, जिमी वहां से बढ़ा आगे गया कहा प्लांटर्स होटल, रजिस्टर्ड एज ए रालेफ डी स्पेंसर, जिमी वैलेंटाइन वहां पे कौन सा नाम रजिस्टर्ड किया था उस होटल में, रालेफ डी स्पेंसर के नाम से, एंड एंगेज्ड अ रूम, एक रूम लिया था, ठीक ना। ही लीन ऑन द डेस्क, वो डेस्क में से झुक के बात कर रहा है, किससे, क्लर्क से, किससे बात कर रहा है, क्लर्क से। एंड डिक्लेयर्ड हिज प्लेटफॉर्म टू द क्लर्क, और वो अपने बताया क्लर्क को क्या, प्लेटफॉर्म कितना नंबर प्लेटफॉर्म में आया था, नहीं इंटेंशन, प्लेटफॉर्म का मतलब होगा यहाँ पे इंटेंशन, वो बताया अपना इंटेंशन टू द क्लर्क को कि क्या करने आया है। ही सेड, वो कहा ही हैड कम टू इमलॉट टू लुक फॉर अ लोकेशन टू गो इनटू बिजनेस, वो बोला कि ही सेड, वह कहा ही हैड कम, कौन कम, मिस्टर जिमी वैलेंटाइन कम टू इल्मोर, इल्मोर आया है क्या करने, टू लुक देखने के लिए, एक लोकेशन एक जगह, टू गो इनटू बिजनेस, बिजनेस में जाने के लिए। हाउ वाज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन, बताओ तो क्लर्क, ऐसा शू बिजनेस करेंगे तो कैसा रहेगा, आगे क्या है देखो, ही हैड थॉट ऑफ द शू बिजनेस, जिमी वैलेंटाइन जो था किसके बारे में सोच रहा था, शू बिजनेस के बारे में। वाज देयर एन ओपनिंग, क्या यहाँ पे खुलना चाहिए, जिमी वैलेंटाइन पूछ रहा किससे, क्लर्क से। आगे देखना, द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाय द क्लोथ एंड द मैनर ऑफ जिमी, क्लर्क भी इम्प्रेस हो गया काची से, बाय द क्लोथ कपड़ा एंड मैनर तरीके से जिमी का। ही हिमसेल्फ वॉज समथिंग ऑफ पैटर्न ऑफ फैशन टू थिनली गिल्डेड ऑफ यूथ ऑफ इल्मोर, ध्यान से सुनना, ही हिमसेल्फ का मतलब द क्लर्क हिमसेल्फ, ठीक ना, क्लर्क हिमसेल्फ वॉज समथिंग ऑफ अ पैटर्न ऑफ फैशन, जो क्लर्क था खुद को सोच रहा था कि मेरे में भी क्या था, कुछ फैशन का पैटर्न था, टू द थिनली ग्लाइडेड यूथ ऑफ इमलोर, इमलोर के यूथ में वो अपने आप को मानता था कि मैं भी एगो का हूं, मैं भी अपने समय में का था एगो फैशन वाला लड़का था, मैं भी थोड़ा फैशन करता था। बट नाउ प्रिसीव्ड हिज शॉर्ट कमिंग्स, अब वो खुश हुआ किसको देखकर, जिमी वैलेंटाइन को देखकर। वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट जिमीज मैनर, वो कोशिश किया कि जिमी के तरीका को पकड़े, समझे, फिगर आउट कर पाए, अंडरस्टैंड करे। ट्राइंग हिज फोर इन हैंड, और उससे कम, फोर इन हैंड का मतलब अब वो नीचे लिखा हुआ है पढ़ो, अ मेथड ऑफ टाइंग ऑफ नॉटिंग नेक, देखो क्या मतलब, वो जो टाई हम लोग का होता है ना चार तरीके से बांधना, उसको देख रहा है, अरे क्लर्क देख रहे किस तरह से बांधा यार टाई, यानी अच्छा ये है, ठीक ना। आगे क्या है, ही क्वार्टरली गेव इन्फॉर्मेशन, क्वार्टरली का मतलब होता है क्या, एमिकेबली, एमिकेबली मतलब फ्रेंडली का होता है, फ्रेंडली, वो फ्रेंडली से होकर एकदम एक के बाद सब इंफॉर्मेशन दिया किसको, जिमी वैलेंटाइन को। यस देयर वुड बी अ गुड ओपनिंग इन द शू लाइन, यहाँ पे अच्छा होगा शू लाइन में, आप जूता दुकान खोलिएगा तो, ठीक ना। देयर वॉज नॉट एन एक्सक्लूसिव शू स्टोर इन द प्लेस, इस जगह पे कोई भी एक्सक्लूसिव मतलब जूता के लिए स्पेशली ऐसा कोई दुकान, एक्सक्लूसिव मतलब अच्छा दुकान नहीं है। द ड्राई गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब सामान, ड्राई गुड्स जैसे दाल चावल बेचने वाले ही इसको चला रहा है, या जो जनरल स्टोर्स हैं वो इसको चला रहा है, हैंडलेड देम वही सब चला रहा है। बिजनेस इन ऑल लाइन्स वाज फेयरली गुड, क्लर्क बोल रहा है बिजनेस हर लाइन का अच्छे होता है,
होप मिस्टर स्पेंसर वुड डिसाइड टू लोकेट इन हिलमोर। क्लर्क ये भी बोला कि आशा करते हैं कि मिस्टर स्पेंसर निश्चय कर लिए होंगे कि इल्मोर में क्या लगाएंगे, बिजनेस, ठीक ना। ही वुड फाइंड अ प्लीजेंट टाउन टू लिव इन, उन्हें मिलेगा अच्छा शहर यहाँ पर रहने का लिए। द पीपल वेरी सोशिएबल, यहाँ के लोग भी क्या है, बहुत सामाजिक है, मतलब सब एक दूसरे का मदद करते हैं। आगे देखो, मिस्टर स्पेंसर थॉट ही वुड स्टॉप ओवर इन द टाउन फ्यू डेज। मिस्टर स्पेंसर जो है सोच रहे हैं, ही वुड स्टॉप, वे रुकेंगे, ओवर इन अ टाउन, इस शहर में, अ फ्यू डेज, कुछ दिन रुकेंगे, लुक ओवर द सिचुएशन, और परिस्थिति को देखेंगे। नो द क्लर्क निडेंट, अब यहाँ पे सुनना, यहाँ से सुनना थोड़ा सा। नो द क्लर्क निडेंट कॉल द बॉय, नो क्लर्क, जरूरत नहीं है कोई भी बुलाने का, बाबू को कोई बच्चा बुलाने की जरूरत नहीं है। ही वुड कैरी अप हिज सूटकेस हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से अपना सूटकेस को उठाया। इट वॉज रेदर हैवी, वो ज्यादा भारी भी नहीं था, ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे पार्ट 2। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में इसके आगे क्या हुआ। ये चैप्टर थोड़ी लंबी है, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन क्या कर सकता हूं बाबू, लंबी है तो थोड़ा समय आपको मुझे देना पड़ेगा, ठीक ना। मैं वादा करता हूं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, और बस इतना ही बोलूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। जितना भी है क्लास 11 का सेकंड सेमेस्टर मेरी जिम्मेदारी, क्लास 12 का फोर्थ सेमेस्टर की मेरी जिम्मेदारी, आप सभी 8 to 12 तक का मेरे भरोसे रहो, मैं हूं आपके साथ, ठीक ना। बस आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, दबा के कमेंट करें, ठीक ना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।